जी सर, संक्षेप में ये है सर कि जैसे हम लोगों ने इन्होंने 1 साल से कैलेंडर जारी किया कि पेपर हम पीसीएस का या आरओ का ये डेट है, तो डेट सर पूरे साल एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब पूरे साल एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इन्होंने शिफ्ट की बात की 7-8 को 7-8। अब तो इन्होंने बाकायदे नोटिस निकाल दी कि 7-8 दिसंबर को पेपर होगा पीसीएस का, और ये आपका 22-23 दिसंबर का आरओ का पेपर होगा। तो इन्होंने नोटिस निकाल दी, प्लस नॉर्मलाइजेशन का भी नोटिस इन्होंने निकाल दिया। तो तीनों नोटिस निकाल दी। अब बच्चे मानसिक तौर से भी परेशान हो गए। उन्होंने तो 1 दिन की परीक्षा की तैयारी की थी, नॉर्मलाइजेशन को सोचा नहीं था। तो ये हम लोगों का मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में और नो नॉर्मलाइजेशन। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम उस पर तानाशाही तरह का हो गया सर कि इन्होंने नोटिस, हमने सचिव महोदय के सामने हम गए 21 अक्टूबर को मांग रखा। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर आपको शासन से बात करके बताएंगे। हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया। हमको लगा कि शासन पत्राचार में थोड़ा समय लगता है, शासन से पत्राचार में सर आप लोगों को पता है कि समय लगता है। तो हमने कहा इनको 10 दिन 15 दिन दे देते हैं। उसी बीच सर दिवाली आ गई, उसी बीच ये छठ पूजा आ गई, बच्चे चले गए घर, और इन्होंने उसी बीच में नोटिस निकाल दिया। तो अब बच्चे मानसिक रूप से, उनका मानसिक शोषण भी हो रहा है सर, और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप से परेशान हो रहे हैं सर। अब ये सोचिए 11 को जो हमारी प्लानिंग है सर कि हम शांतिपूर्ण ढंग से, जो सचिव महोदय ने कहा था कि हम शासन से बात करके 1 डे 1 शिफ्ट में करेंगे और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जब उनका ये मतलब तानाशाह फरमान आया है सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय का हमारे, तो हमने जो है ये किया है कि सर शांतिपूर्ण ढंग से 11 तारीख को 11 बजे गेट नंबर 2 पे हम शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है वहाँ पे बैठेंगे लोग। और गांधी के देश में हम लोग गांधी की विचारधारा को मानते हैं। हम लोग कहीं से हिंसात्मक नहीं करेंगे, शासन से भी। हाँ जी, कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक हमको नोटिस नहीं मिलेगी, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो। अच्छा, कितने जिलों में आयोग की परीक्षा करा रहा है, क्या मांग है सर? परीक्षा जैसे यूपी में 75 ज़िले हैं और 75 में इन्होंने 41 ज़िले में सेंटर बनाया है। कुछ इनका अध्यादेश या शासन आया था कि 10 किलोमीटर का कुछ रेंज जो है, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज को ये सारी चीज़ें, तो जब यूपी गवर्नमेंट सर इतना बड़ा कुंभ करा रही है, वहाँ पे पूरा एक शहर बसता है संगम किनारे, जब वहाँ पे आप इतनी बड़ी आबादी को सारी चीज़ करा सकते हो, सेम डेट आप इलेक्शन करा सकते हो, जो डेट घोषित करते हो, उसमें तो सर करोड़ों की संख्या है। तो आप 7 लाख बच्चों का पीसीएस में अभी इस साल तो सर कम बच्चे हैं, 5,74,000 हैं लगभग, और 11 लाख समथिंग जो है आपका आरओ के बच्चे हैं। तो इन लोगों का आप पेपर 1 दिन में नहीं करा सकते हैं। सीधा सर ये जो है हम लोगों को सीधा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप, हर रूप से सर ये परेशान कर चुके हैं। तब हम लोग गेट के सामने पहुंच रहे हैं, और ये हम जो है अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमने मिलने का प्रयास किया। मैंने यहाँ पे सर माननीय करवरिया जी और सांसद प्रवीण पटेल से भी मैं मिला, और सबसे अपनी बात रखी, मैंने ज्ञापन उनको दिया, सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मिलवाएंगे, समय दिलाएंगे। कुछ नहीं हुआ सर। तो हम आश्वासन मिला, तो हम लोग मजबूर होकर आपके सामने आए कि आप लोग हमारी बातें रखिए। नाम बताइए। राजन त्रिपाठी। प्री की अब डेट है वो कब डिक्लेयर हो गई है, और क्या विरोध है इसको लेकर, जिसको लेकर आपकी ने 11 को आंदोलन आयोग के बाहर करने का मन बनाया है? सर, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं। वो भीख भी मांगता है कि हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। सर, 1 साल से भर्ती परीक्षाएं लटकी हुई है। आज डेट पर डेट मिलती जाती है। पहली डेट हमको मिली थी 17 मार्च, समीक्षा अधिकारी की 11 फरवरी, अगली डेट हमको दी गई कि 27 अक्टूबर 2024 को पीसीएस की, और 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी की। और सर अभी इन्होंने डेट टाल के चौथी बार जो इन्होंने डेट टाल दिया है, तीसरी चौथी बार, अब ये डाल दी है 7 और 8 दिसंबर को, जो कि सर नॉर्मलाइजेशन के साथ लागू कर दिए हैं, जो कि हम लोगों को स्वीकार नहीं है। हम लोग परीक्षा को 1 तिथि में ही चाहते हैं, 1 तिथि में हमारी परीक्षा हो। क्या इससे क्या नुकसान होगा विद्यार्थी? सर, इससे नुकसान ये होगा कि आयोग की अस्पष्टता हमेशा संदिग्ध रही है। आयोग का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, कभी भी पेपर ये पूरा सही नहीं बनाता है। जब सर ये 4 पेपर कराएंगे, हर 6 पेपर कराएंगे, तो सर हर पेपरों में इनके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत होते हैं। कोई पेपर टफ आ जाएगा, कोई पेपर सरल आ जाएगा। तो जो पेपर कठिन रहेगा, जो सरल रहेगा, उसकी मानविकीकरण कैसे गए? ये कोई मैथ का विषय नहीं है, ये मानविकी विषय है। यहाँ इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र के विषय होता है। हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, साइंस आता है, इन्वायरमेंट आता है, करंट अफेयर्स आता है। आयोग ने
ऐसी ऐसी 2030 की बता रहा हूँ, ICFR की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट पूछ लिया था जो पूछा ही नहीं गया था। मैक्सिको की नदियाँ बता रहा कि मैक्सिको नदियों का तट बताइए जो आया ही नहीं था। ऐसे ऐसे गलत प्रश्न पूछे गए थे जो सही ही नहीं थे। अब क्या रणनीति आप लोगों की है? सर रणनीति हम लोगों की ये है कि 11 नवंबर से हम लोग 11 बजे से हम लोग अपना आंदोलन लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 प्रयागराज में हम लोग शुरू करेंगे, और जब तक हमें अपने संतुष्टि की नोटिस नहीं मिल जाती है, चाहे जितना लग जाए, हम गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए हमें नोटिस ये 1 डे 1 शिफ्ट की, एक दिन में हमारी परीक्षा हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। पूर्ववत जैसी परीक्षाएं होती आ रही हैं वैसी परीक्षाएं हो, और हम कोई ये एहसान नहीं कर रहे। ये ऐसी परीक्षा आयोग हमेशा कराता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है सर। नाम बताइए। युगल पांडे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।